मोहित सरीन जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स करना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए जो हमारा फाइनली 240 के क्रॉस कर चुका है। अब हाँ, थैंक यू जैसा सो कि मच। आपको पता ही है हमारे व्यूअर्स को कि हमने एक पॉडकास्ट किया था रिस्ट वॉच एनालिसिस पर और वो अब इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि मैम प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। और आपका इंट्रो तो मैं हर वीडियो पर जैसे कि देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप खुद बताएँ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। जी, मेरा नाम मोहित सरीन है, सबको नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मोहित सरीन है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड अ रिस्ट वॉच रीडर ऑल्सो। रिस्ट वॉच जी। एनालिस्ट ऑल्सो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मैं करता हूँ। तो सर आप सबसे पहले मुझे ये बताइए जैसे कि हमारा जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस टाइम पर, उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये है क्या? तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए हमको और हमारे दर्शकों को कि रिस्ट वॉच एनालिसिस होता क्या है? सी एक रिस्ट वॉच एनालिसिस है आपकी जो करंट वॉच है उसका एनालिसिस का पूरा गेम है। एक रिस्ट वॉच एनालिस्ट क्या करता है, आपकी जो करंट वॉच है उसको रीड करता है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है आपको, आपकी करंट इश्यूज जो लाइफ में चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक न्यू वॉच रिकमेंड करता है। जी। ओके। और आप उस न्यू वॉच से आप क्या-क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। आप अपने फैमिली के रिलेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप एक सही घड़ी पहनते हो तो। आप अपने जी। मार्केटिंग स्किल्स बहुत बेटर कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम कर सकते हैं। आप अपने वाइफ के साथ में बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं। आप अपने हेल्थ को डिटेरियोरेट होने से बचा सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक सेल्फ मेड मैन एक घड़ी बना सकती है। जी। सो ये पूरा रिस्ट वॉच एनालिस्ट का वो पूरा प्रोसेस है। अच्छा, जो हमारा लास्ट का एपिसोड था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने सभी के लिए मतलब बेसिकली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिस्ट वॉच एनालिसिस होता है ये सिर्फ़ रेमेडीज़ के लिए होता है या फिर इससे सिर्फ़ रेमेडीज़ ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है या सिर्फ़ ये रेमेडीज़ बेस्ड ही है? सी जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वॉच पहन लीजिए। सॉरी, जी। इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये नग पहन सकते हैं। वैसे ही जी। रिस्ट वॉच जो है हमारी बहुत सारे ग्रहों को इंक्लूड करती है। जैसे कि हम लोग इसको रेमेडी वॉच भी बोलते हैं और थेरेपी वॉचेस। तो सबसे पहले वॉच की बात करते हैं। आउटर ऑफ द वॉच जो चेन है और जो आउटर रिंग होती है वो डिनोट करती है सूर्य ग्रह को। ओके। ठीक है। फिर जो है अंदर आते हैं डायल के ऊपर, डायल रिप्रेजेंट्स बुध ग्रह। ओके। नाउ कम्स टू 12 नंबर पे आते हैं। एक नंबर अगेन सूर्य, 2 नंबर इज फॉर चंद्रमा। जी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 नंबर इज फॉर जुपिटर। ओके। ओके। वॉच पे अगर डायमंड्स लगे हुए हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ओके। ओके। वॉच में अगर 9 नंबर भी है तो आप मंगल को भी अपने साथ में लेके चलते हैं। सो ये एज अ थेरेपी काम करती है। आप अपने बाकी 7 ग्रह हो गए, राहु केतु को आप साइड कर दीजिए। बाकी 7 ग्रह ऑलरेडी इसके अंदर हैं वॉच के अंदर। सो ये एज अ रेमेडी भी काम करेगी, समय भी आपको साथ में लेके चलेगा। तो आप मुझे बताइए कि ये फायदा करेगी या नहीं करेगी? 100% करेगी। बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट आए हैं इसके। कोई भी पहने उसको 100%, जो नहीं पहनता उससे तो बेटर ही रहेगा लाइफ उसकी। जी। अच्छा सर कई सारे लोग थे जो कई सारे लोग अभी भी हैं जो आपसे अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं रिस्ट वॉच का। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमको अपनी वॉच का एनालिसिस कराना है और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपका कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए क्या कोई सॉल्यूशन है? जो मेरा कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मोक्षावाद हॉरोलॉजी पे। आपको जी। मेरा प्रोफाइल में जाकर के काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जहाँ से आपके 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमारे जी। लिए पॉसिबल नहीं है सबको कंसल्टेशन मतलब फ्री में करना, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम जाता है। ओके, हम पूरा भाग्य न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट निकालते हैं, भाग्यांक, मूलांक के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम्स जी। को सुन करके, उसके हिसाब से उसको घड़ी रिकमेंड करते हैं। बट अगर आप मुझे प्रोफाइल भी फॉलो करते हो, अगर आप ये वीडियो भी पूरा देख लोगे, तो आपको काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स का। होप सो सर कि वीडियो देख के काफी लोगों को काफी चीजें समझ में आ जाए। जी।
अच्छा, तो मैं चाह रही थी कि हम सेक्टर वाइज़ लोगों के बारे में हम पूछें, और आप जैसे कि आपने जैसे बताया कि पर्टिकुलर एक-एक लोगों के बारे में हम नहीं बता पाते, इतना टाइम भी नहीं होता है। अब जो लोग हैं जो आपसे कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं करा सकते हैं, हमने उनकी एक लिस्ट बना रखी है कि आप सेक्टर बाय सेक्टर लोगों के बारे में बताएँ, और हम आपसे पूछे कि पर्टिकुलर इन लोगों के लिए कौन-सी वॉच सबसे बेस्ट रहेगी? ठीक है, अभी जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फाइनेंस के लिए करते हैं। अगर कोई फाइनेंस की जी, जॉब में है, बिल्कुल। बैक ऑफिस जॉब में है, वो जो है कौन सी रिस्ट वॉच पहने, तो उनको गोल्डन कलर में ब्लैक डायल या फिर व्हाइट डायल पहननी चाहिए। ओके, ओके। किसी कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, गो फॉर द ब्लैक डायल, आपको बोल्ड पर्सनालिटी बनाएगा। आपको ओके। आपके आपके जैसे अंडर कि में अब कोई आईटी सेक्टर का बंदा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वॉच क्या रहेगी? आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट वॉच आती है ब्लू कलर डायल की वॉच। ओके। ओके, ब्लू कलर जो है उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखेगा आपको। आपको जी, नॉलेज देगा, डीप नॉलेज भी देगा। ओके, सो उनके लिए ब्लू कलर वॉच इज द बेस्ट। ओके। अच्छा, मार्केटिंग वाले लोगों के लिए कौन से बॉस बेस्ट रहेगी? सी मार्केटिंग वालों के लिए, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है चीजें, क्योंकि उनको पहली बात तो 5 नंबर तो होना चाहिए उनकी वॉच के अंदर, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी सुपर्ब होनी चाहिए, तभी वो सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। ओके। जी, सेकेंडली जो उनकी वॉच का डायल होना चाहिए वो डबल एक्सल होना चाहिए, दैट इज कवरिंग मोर देन 100% इन देयर वॉच। ओके, ओके। सो अगर रिस्ट उनकी के ऊपर 100% कवर करेगी वॉच, तो वो बोल्ड हो पाएंगे चीजों में और कनेक्ट कर पाएंगे अपने कस्टमर के साथ में। ओके। सो ओके, उनके लिए 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर कलर की बात ओके, करते हैं तो दे कैन गो फॉर द व्हाइट कलर ऑल्सो और गोल्डन कलर ऑल्सो। जी। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उन सब के लिए कोई बेस्ट वॉच प्रेफ़र करेंगे आप? देखिए, डॉक्टर्स के लिए जो है बेसिकली डॉक्टर को अपने सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। इन दैट केस उनका सबसे बड़ी बात तो उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उनके अंदर जी, एक इमोशनल फैक्टर भी आना चाहिए कि हाँ, सामने वाले को समझ के चलना है, पेशेंट को। इन दैट केस वी रिकमेंड व्हाइट कलर डायल वॉच। अगर गोल्डन में व्हाइट पहनेंगे तो उनके लिए काफी बेटर रहेगी। और डॉक्टर्स को हम ब्लैक भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि ब्लैक जो है एक अथॉरिटी भी देता है। तो अगर आप किसी कॉलेज के डीन हैं तो यू शुड गो फॉर द ब्लैक कलर वॉच इंस्टेड ऑफ द व्हाइट वन। ओके। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर वॉच जो उनके करियर के लिए बहुत अच्छी हो? पहली बात तो जितने भी 10 साल से नीचे के बच्चों को वॉचेस नहीं पहननी चाहिए। हम ओके, स्ट्रांगली मना करते हैं कि वॉच ना पहनो। और उनसे जी, ऊपर है जो पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाई स्कूल में है, इन दैट केस वी रिकमेंड ब्लैक कलर वॉच। सिंपल ब्लैक होनी चाहिए इन गोल्डन और इन सिल्वर। ओके। जी, डायमंड्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। बच्चा फोकस होके पढ़ पाएगा आराम से, इजी तरीके से, और उसका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा अगर डायमंड नहीं होंगे तो। और वॉल क्लॉक ओके, भी इनके हम रिकमेंड करते हैं इनको। येलो कलर वॉल क्लॉक जो है उनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाएगी। जो याद करेंगे वो नेक्स्ट डे लिख के आएंगे एग्जाम में। ओके। अच्छा, एक बीच में सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी वॉच रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके लिए कोई वजह है? इसका कोई खास रीज़न कि क्यों बच्चों को नहीं पहननी चाहिए? सी छोटे कहते हैं ना, छोटे बच्चे जो हैं वो अगर ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो उनको मिल जाता है, क्योंकि जी, दे आर मतलब प्योर सोल होती है। करेक्ट। उनको इन सब, हम कभी भी किसी बच्चे को रिंग रिकमेंड नहीं करते, हम किसी बच्चे को नग नहीं रिकमेंड करते। क्यों? क्योंकि उसको अभी जरूरत नहीं है। उनका फोकस केवल एक ही चीज में होना चाहिए, पढ़ाई, कंसंट्रेशन। अपनी जो भी चीजों में आप काम करो, फोकस से काम करो। ये जी, सब चीजें आगे जाकर के काम आती हैं जब आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है और आपको नहीं मिलता, तो आप ये सब हेल्पिंग हैंड यूज करते हैं। जी। अच्छा, अगर किसी को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के लिए कौन-सी वॉच सबसे बेस्ट रहती है? कम्युनिकेशन के लिए, सी सबसे पहले मैंने बताया आपको, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए जैसा बताया सेम वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। 5 नंबर आपकी वॉच में होना डिनोट करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो रही हैं। जी, तो अगर आपके पास में ऐसी वॉच है जिसमें 5 नंबर नहीं है, तो उसको साइड कास्ट करके ऐसी ही वॉच लीजिए जिसमें 5 नंबर हो, सो दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो पाए। जी, ओके। एंड उसके बाद में अगर आप ब्लू डायल भी लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ब्लैक ले लोगे तब भी चलेगा।
ओके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगर किसी को फैमिली रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी वॉच सबसे बढ़िया है? फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए सी हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, देन यू शुड हैव 1 नंबर एंड 2 नंबर इन द वॉच। अगर आपकी जी, वाइफ के साथ में संबंध बेटर नहीं है, तो गो फॉर द 6 नंबर। 6 नंबर रहेगा तो कनेक्शंस बने रहेंगे, फैमिली के साथ में, वाइफ के साथ में अच्छे रहेंगे। जी। और अगर वॉच की बात करते हैं, डायल की बात करते हैं, तो अगर डायमंड है डायल में, तो 6 नंबर तो होना ही चाहिए। सो लग्जरी भी आएगी, प्लस रिलेशनशिप भी बेटर होगा। जी। अच्छा, ये थोड़ा-सा सवाल मेरा अटपटा-सा है, हटकर है कि अब जैसे अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनकी अलग-अलग तरह की विशेज़ होती हैं। अगर किसी को फिटनेस चाहिए, तो उनके लिए क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉच है? एक इंसान है जो एक बंदा है जो जिम जाता है विदाउट वॉच। वो आज जिम जाएगा मोटिवेट होकर के, नहीं मैं कल भी जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा। और अगर उसका कोई सर्कल नहीं है जाने का, या फिर वो अकेले जाता है, तो एक वीक के बाद में, अरे आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। वही अगर एक इंसान रिस्ट वॉच पहन के जाता है, जिसमें कि 9 नंबर है बड़ा बड़ा सा, वो पहन के जाएगा, तो वो अपनी फिटनेस पे फोकस कर पाएगा, इधर उधर नहीं देखेगा। मेन उसका टारगेट रहेगा कि मेरे को आज इतना एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे अपनी फिटनेस बेटर करनी है। सो वन जी, शुड हैव अ 9 नंबर इन दैट। और अगर व्हाइट कलर है या फिर ब्लैक कलर है, बोथ विल डू इन दैट केस। ओके। अच्छा, अगर अब किसी को सेविंग्स प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों को कौन-सी वॉच प्रेफ़र करनी चाहिए? सेविंग्स के लिए दो चीजें आ जाती हैं, एक तो जो घड़ी की नीडल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और दूसरी चीज 11 नंबर होना चाहिए आपकी वॉच के अंदर। कई लोग क्या कहते हैं, सेविंग्स तो है, अच्छी है सेविंग्स, और क्या होता है, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ इश्यू होता है, और वो सेविंग्स सारी चली जाती हैं उनकी। जी, जो आपके हैंड्स हैं, सुइयां जो है घड़ी की, उसको सही कराइए। और 11 नंबर अगर आपकी वॉच में है, तो आप जो है सेविंग्स आपकी बेटर होती जाएंगी। ओके। अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उनके लिए कोई उनके सॉल्यूशन के लिए कोई वॉच है ऐसी? शॉर्ट टेम्पर्ड, देखिए अगर रेड कलर कहीं वो ज्यादा पहनते हैं, या फिर रेड कलर की वॉच होगी, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे ही होंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि व्हाइट कलर की अगर उनको डायल मिल जाएगा, तो काम डाउन हो जाएंगे, एडजस्टेबल थोड़े नेचर के हो जाएंगे, तो उनका जो एग्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो व्हाइट कलर वॉच विल डू इन दैट केस। ओके। अच्छा, अगर कोई फैशन डिज़ाइनर है, उनके लिए कौन-सी वॉच सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी? फैशन डिजाइनर है, अगर इफ शी इज अ फीमेल, गो विद द पिंक कलर वॉच। अगर मेल है, तो समथिंग रिलेटेड टू पिंक आजकल मेल्स भी पहन लेते हैं, जी, नियर बाय उसको भी पहन सकते हैं, दैट विल आल्सो डू। क्रिएटिव होगा नेचर उनका, कुछ सोच पाएंगे, आइडियाज आएंगे, इंट्यूशन बेटर होगी। ओके। अच्छा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन-सी वॉच सबसे अच्छी रहेगी? जैसा कि बताया सुप्रिया जी, 9 नंबर अगर रहेगा तो आप फिटनेस की तरफ फोकस करोगे, और वही अगर जी, 9 नंबर रहेगा तो आपकी हेल्थ बेटर होती चली हेल्थ जाएगी। अच्छी रहेगी। जी, तो अगर 9 नंबर आपकी वॉच में है, तो हेल्थ इश्यूज जो आ चुके हैं वो तो थोड़े कम होंगे ही होंगे, प्लस जो आने वाले हैं उससे भी बचाव हो जाएगा। ओके, ओके। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो बहुत कन्फ्यूज़िंग लोग हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी कोई अच्छी-सी वॉच जो आप बताना चाहें जिनको लास्ट में? लाइफ में कंफ्यूजन रहता है, गो विद द ब्लैक कलर वॉच। आपको पर्सनालिटी बोल्ड करेगी, आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, आपको एक बेटर इंसान भी बनाएगी, जी, और आपको हार्ड वर्क भी कराएगी, आपको नॉलेज भी देगी। जब आपको नॉलेज देगी तो आप चीज़ों में एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सो आप जी। उसको कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में अपनी। ओके। अच्छा, ये तो अलग-अलग कैटेगरीज़ हो गई जो मैंने आपसे पूछी कि पार्टिकुलर किस फील्ड के लोगों के लिए कौन-सी वॉच अच्छी रहेगी। हालाँकि हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी थे जो पार्टिकुलर जानना चाह रहे थे कि हमारे लिए कौन-सी वॉच सबसे अच्छी रहेगी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सबका अलग-अलग एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों के लिए मैं 1-2 लोगों की फ़ोटो भेज दे रही हूँ वॉच की। आप प्लीज़ ठीक मैं उनको अभी ऐड करना चाहूँगी और आप उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बता दीजिएगा। ठीक है। जी, मैंने आपको एक फ़ोटो भेजी है। इनका नाम आशीष श्रीवास्तव है और ये जानना चाहते हैं कि इनके बारे में आप थोड़ा-सा प्लीज़ बताना चाहें? वो हमारे साथ में कनेक्टेड हैं अभी। जी, जी, मैं आप उनको कनेक्ट करती हूँ। नमस्ते मोहित जी। नमस्कार सर, कैसे हैं?
मैं मोहित जी अभी आपका सुन रहा था एंड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोफेशंस आपने बताया। तो मेरे दो आपसे बस छोटे छोटे सवाल हैं कि एक अभी आपने बताया कि अगर अच्छा इंसान बनना हो और मेहनत करनी हो, तो एक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि कोई ऐसा वॉच का स्पेसिफिकेशन है जिसको सब लोग पहन सकते हैं? आई मीन अगर जिसको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि वॉचेस की जैसे होता है ना, बिस्कुट की दुनिया में जो पार्ले जी ने नाम कमाया है वो कोई भूल नहीं पाया। सेम सिनेरियो वॉच की बात करते हैं। अगर आप गोल्डन में व्हाइट वॉच पहनते हो तो आपकी लाइफ बेटर होगी। दिस इज फॉर एवरीबडी। मीन्स उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जस्ट गो विद द गोल्ड वॉच विद व्हाइट डायल। शेप कोई भी शेप हो सकता है, इट कैन बी नो, इधर रेक्टेंगुलर। शेप विल बी राउंड ओनली। आपकी रिस्ट को 80 से 95% तक ही कवर करे। गोल्डन चेन होनी चाहिए, राउंड शेप होना चाहिए, अंदर के नंबर्स हैं तब भी ओके है, नहीं है तब भी ओके है। डायल शुड बी वाइट प्लेन, नो ओके, कोनोग्राफ्स। और एक मेरा दूसरा सवाल है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि जो लोग कोई बिजनेस ओन कर रहे हैं, आई मीन जिनका अपना खुद का कोई वेंचर है, वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, मतलब वो आईटी सेक्टर में भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशंस में भी हो सकता है। तो अ पर्सन हु इज ओनिंग सम काइंड ऑफ अ वेंचर और अ बिजनेस, उनको कौन सी वॉच पहननी चाहिए टू टू प्रोग्रेस इन देयर बिजनेस? प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस कैन बी इन एनी वे। मेरे को, मैं जॉब में हूँ, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, आप बिजनेस में हो, आपको प्रोग्रेस चाहिए, जस्ट गो विद द गोल्ड चेन विद द गोल्ड डायल। दिस इज ओके, फॉर एवरीबडी। ओके। एंड नंबर्स जो उस पे रोमन एंड उसमें रहे तो वो चलेगा, आई मीन? नहीं, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रोमन नंबर्स यूज करते हो अपनी वॉच के अंदर, इन दैट केस आप किसी बाहरी व्यक्ति से इजिली कनेक्ट हो जाओगे, जैसा कि हम रिकमेंड करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग गाय के लिए। ओके, आप ओपन माइंडेड बन जाओगे। ओके, जब पूरे 12 के 12 नंबर इंग्लिश में प्रेजेंट रहेंगे आपकी वॉच के अंदर, इन दैट केस आपका माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, क्लैरिटी नहीं होगी आपको किसी चीज की। ओके, जिनको जानते हैं आप उसी से बात करना पसंद करेंगे। ठीक है, ओके, जब आ जाते हैं डैशेस की बात, डैशेस होते हैं नंबर्स की जगह पे, तो आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो। आप फालतू की बात करना पसंद नहीं करोगे, आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, बहुत कम बात करोगे, जिनको जानते हो उसी से बात करोगे, और नहीं नहीं ज्यादा करोगे चीजों में, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। अगर डैशेस है आपकी वॉच के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप हो जाओगे। ठीक है, अगर वॉच डैशेस की जगह पे डॉट्स होते हैं कई वॉचेस के अंदर, इन दैट केस आप टू द पॉइंट बात करोगे। आप कनेक्ट कर लीजिएगा मेरी इस बात को, जो भी व्यूअर्स है मेरे, इसे कनेक्ट करके देखिएगा आप। आपके फ्रेंड की वॉच में अगर डॉट्स हैं तो आप देखिएगा वो टू द पॉइंट बात करना पसंद करेगा, और कई बार वो इशारों में भी बात करेगा, पानी चाहिए यार, पानी ले आओ जरा, वो ऐसे इशारों में बात करेगा चीजों में। और अगर जिसकी भी अच्छा वॉच में मोहित जी, नंबर, मैंने आपको आशीष सर की वॉच का मैंने आपको फोटो भेजा था, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताएं। एक सेकंड में वॉच निकाल लेता हूँ। जी, आप एक बार उसको प्लीज रीड करके आशीष सर के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। और इसके बाद हमारे एक और व्यूअर हैं अरुण जी, वो भी जानना चाहते हैं कि उनकी वॉच के थ्रू आप उनका एनालिसिस करें उनकी वॉच का, तो आप। ठीक है, आशीष सर, आप ये वॉच कब से पहन रहे हैं? सर ये मैं एक्चुअली वॉच मैं जो पहनता हूँ दैट इज़ अ स्मार्ट वॉच, बट ये मेरी पुरानी जो फर्स्ट वॉच थी यही वॉच थी। तो फिर आप ही के एक शो में इनफैक्ट मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट वॉचेस नहीं पहननी चाहिए। सो दिस इज़ द ओनली वॉच दैट आई ओन, आई मीन एनालॉग वॉच दैट आई ओन एज ऑफ नाउ। बाकी सब स्मार्ट वॉच हैं। सो ये मैंने आपको भेजा था बिकॉज दिस वॉज द ओनली वॉच दैट वॉज विद मी। ओके, बट ये आपने खुद ही परचेज की थी? नहीं, ये मुझे मिली थी सर, ये मुझे मिली थी, दिस वॉज गिफ्टेड। गिफ्टेड? कैन आई आस्क हु गिफ्टेड यू? ये मुझे दिया था, मेरे इन-लॉज की तरफ से मुझे मिला था ये। ओके, ठीक है, बट तब से आपके साथ में यही वॉच ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स हो गए हाँ, होंगे। ये वॉच मेरे साथ में, यस। ठीक है, इस वॉच को चलिए रीड करके देखते हैं कितनी कनेक्ट होती है ये वॉच। ओके, जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की। ओके, वट एवर यू प्लान फॉर द डे,
you execute it properly. जी वो 100% है, जितनी आप प्लानिंग करोगे उतना एग्जीक्यूशन आप कर ले जाओगे इस वॉच से, ठीक है। अब आपने जब से नहीं पहनी है ना, जब आपने पहनी थी तब का थोड़ा सोच के चलिएगा आप ये चीजें, ठीक है। दूसरी चीज, नॉलेज जो है ना आपकी बहुत बहुत अच्छी होगी इससे, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में है, जहां पे भी है, यू हैव अ डीप नॉलेज उस चीज की, ठीक है। आपके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत देर तक एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकते। जी जी जी, ओके। ऑफिस में भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है आपकी लाइफ में। आप जितना कमिट करते हो किसी को, उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ओके। इट मीन्स कि अगर आपने कमिटमेंट किया है कि मैं इतने बजे ऑनलाइन आ जाऊंगा, तो आप 10 मिनट पहले ही तैयार रहो कि हाँ मुझे ऑनलाइन पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, राइट। आशीष जी, आप खुद आपकी रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों को? नहीं नहीं, एकदम एकदम, दिस इज 100% राइट। आप ऑन कैमरा हैं, आपको एकदम सही से ही बताना है, जिससे हमारे व्यूअर्स, जितने भी और व्यूअर्स जिनके एलिगेशंस रहते हैं, वो भी क्लियर हो पाए। सर, आप जो है किसी गुरु या किसी की तलाश में है क्या, कि मतलब कोई हाँ, गुरु मिल जाए 100%, मुझे? है। 100%, 100%। आपको गुरु मिल गए, नहीं मिले? या तो नहीं, आपको गुरु ऐसा तो नहीं मिले होंगे, जी या फिर जी, आपकी एजुकेशन में ब्रेक हुआ होगा। एजुकेशन में तो सर ब्रेक नहीं हुआ, एजुकेशन में तो ब्रेक नहीं हुआ, बट वो गुरु वाला जो चीज़ है जो आपने खोजा है, तो मतलब जो पूछा अभी, तो वो एक आई मीन मैं बहुत सारा स्पिरिचुअल भी वो देखता रहता हूँ, सो वो मतलब 1-to-1 कनेक्ट अभी वैसा नहीं हुआ है। आई डू फॉलो, आई मीन मैं कुछ ओशो का पार्ट भी फॉलो करता हूँ, कुछ सदगुरु का भी करता हूँ, बट एज सच जी वो 1-on-1 वाला गुरु वो तलाश अभी जारी है। सर, वो तलाश जारी रहेगी आपकी जब तक ये आप वॉच पहनते रहेंगे या रखे रहेंगे। जब तक आप एक दूसरी वॉच नहीं पहनोगे, तब तक वो मिलेंगे नहीं आपको, ओके ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो मतलब मतलब आपके जो पास्ट है वो भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पास्ट में आपकी। वो मतलब एक स्मूथ होता है ना, स्मूथनेस नहीं रही। और आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, ओके। आप इमोशनल भी हैं, आपका नेचर भी थोड़ा एडजस्टेबल टाइप का लगता है मुझे। ज्यादा बात करना पसंद नहीं क्या आपको? एकदम एकदम 100%। सॉफ्ट स्पोकन भी हैं आप, और सेंसिटिव भी हैं आप। फालतू की बात आप नहीं करते होगे कहीं पे भी बैठ करके, टू द पॉइंट जी बात जी करना पसंद होगा आपको। जी 100%। जी, एक ये बोर्ड ये ये चीज़ तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली आशीष सर को जानती हूँ, और जब भी आते हैं बहुत शांत रहते हैं। जब इनसे कुछ पूछो तो ही आंसर देंगे, वरना शांत। ओके। और सर, आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बोल्ड है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं चीजों में। एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता है कि थोड़ा सा सेविंग्स का मुझे इशू दिखता है आपकी वॉच के अंदर, ठीक है। तो अभी कितने पॉइंट्स कनेक्ट हुए सर? अभी तो ऑलमोस्ट मतलब 10 on 10 है सर। ओके। सो ये वॉच जो है ना, एक्चुअली में ये वॉच अगर आप इन-लॉज ने दी है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए जी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये है कि आप इस वॉच को साइड कास्ट कर दीजिए, रखे रहिए। बट यू शुड बाय अ गुड वॉच अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसके हिसाब से पहनिए और देखिए कैसे चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, 100%, 100%। तो ठीक आई है। थिंक आपको सर आपके आंसर मिल चुके होंगे, और लास्ट में मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको भी ऑन कैमरा बताइए कि आपने जो अपनी वॉच का एनालिसिस कराया है, वो आपको कितना कोरिलेट कर रहा है, कितना मैच कर रहा है आपकी चीजों से। नहीं, ये 100% मतलब दिस इज फॉर मी इट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग, जस्ट यू नो मियरली बाय एनालाइजिंग वॉच आपने मेरा एक ट्रेड्स का पूरा एनालिसिस कर दिया कि मैं कैसा हूँ और लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो मैंने सुना था कि हाथ लोग देखते हैं एंड वो कोई फोरहेड पे रीड करता है, उससे होता है, बट हाँ दिस इज माय फर्स्ट आई मीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वीडियोस तो मैंने बहुत देखे थे कि वॉच एनालिसिस ऐसे होती है, बट पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जो भी आपने चीज़ें शेयर करी हैं दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ट्रू इन माय केस। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच, थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच। कमिंग।
तो मुझे लगता है कि ऐसे सर को उनके आंसर्स मिल चुके हैं और अब बारी है हमारे नेक्स्ट व्यूअर की, जो कि काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं, अरुण जी। तो मैं चाहती हूँ कि अरुण जी को मैं ऐड करूँ और सर आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए, जैसे कि मैंने आपको उनकी वॉच भेजी थी। एक सेकंड। तो अरुण जी हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने मुझे कनेक्ट किया। अरुण जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत शानदार। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया, ऑल गुड। सर आपने जो वॉच भेजी है, किसकी वॉच है ये? सर ये वॉच मेरी सिस्टर इन लॉ की है सर। ठीक है। जी। अच्छा, मैं जो बताऊंगा वो आप कनेक्ट कर पाएंगे ना इजिली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में वॉच निकालूं। ठीक है। इनकी जो सबसे पहली बात वॉच के ऊपर आते हैं। इनकी जो वॉच है ना, वो दिखाती है कि ये जो प्लान करती होंगी ना, उतना ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हैं। इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। हाँ, प्लानिंग तो इनका काफी सारा रहता है बट प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता। राइट सर, राइट। वो होता नहीं है, दिमाग में चल तो बहुत कुछ रही है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो यार ये भी नहीं हो रहा, तो वो भी नहीं हो रहा, उसमें ही प्रॉब्लम आ गई है। राइट सर, आप सही बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनको सडन प्लान्स बनाना बहुत अच्छा लगता होगा और ये बनाते भी होंगे लास्ट मोमेंट पे। चलो, और छोटी जगह पे जैसे कहीं जाना है हमको, फास्ट अभी तुरंत तुरंत प्लान बनाया, एग्जीक्यूशन वो किया और तुरंत तुरंत हम निकल गए कहीं ना कहीं। हाँ, ऐसा मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैंने देखा कई बार कि अचानक प्लान बना, टूर पे निकल गए, अचानक प्लान बना, दूसरा काम कर लिया, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड पे एग्जीक्यूट कर देते हैं ये चीज को। ओके, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये शीज हाउसवाइफ और कहीं जॉब करती हैं? सर जॉब करती हैं एक्चुअली वो। जी। जॉब करती हैं, ओके। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या, और टू द पॉइंट बात करना पसंद करेंगे? मतलब बाकी लेडीज की तरह नहीं कि हाँ फालतू की चीजों में बात कर रहे हैं ये वो, बट हाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और टू द पॉइंट ही बात करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस, बात तो ठीक है। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन कैसे समझते हैं। एक होता है कि किसी चीज को समय के से मोल्ड करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में आता है क्या? नहीं आता ना सर। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ मतलब तो कि वो मैं तो। कुछ आपसे जो पॉइंट पे बात करनी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ टू द पॉइंट, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि ये ऐसे कर रहे होंगे ये वैसे कर रहे होंगे, नहीं, टू द पॉइंट, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोलेंगे। हाँ समझ गया, मुझे वैसी है मैम। जी। ठीक, ठीक है। और इनको गुस्सा भी जल्दी आता है छोटी छोटी बातों पे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है। क्वालिटीज तो है इनके अंदर लीडरशिप की, जहां ये खड़ी हो जाती होंगी वहां पे उस ग्रुप में अपना बोलना चलना शुरू कर देते होंगे। इनका एटीट्यूड तो सर लीडर जैसा ही है, कि मतलब अगर मैं हूँ तो फिर मैं ही हूँ। ओके, ये तो सही हर है। फीमेल के अंदर होती है लीडरशिप सर की, तो आपने तो कही। यू आर राइट मैम। मैं तो नहीं हूँ। अब आ जाते हैं एक मेन पॉइंट के ऊपर। जरा मुझे बताइए, ये ऑफिस में किसी के लिए इंक्लाइन भी है थोड़ा बहुत? उसका सर क्योंकि कई बार इस पर्सनल लेवल पे हो जाता है, तो उतना डिटेल मुझे ध्यान नहीं दिया, बट मे भी अगर होगा तो जानकारी नहीं है सर इसकी मेरे पास अभी। ओके, वो उस पॉइंट को साइड कास्ट करते हैं अभी, ऑफ कैमरा बात कर लेंगे कभी। ठीक है। हम्म। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हम्म। झगड़े चल रहे होंगे। हाँ। ठीक है। इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं? हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी, कुछ गायनिक इश्यूज हैं, और थोड़ा सा मतलब वेट को लेके भी इश्यूज हैं, और थोड़ा सा ठीक, मतलब स्किन इश्यूज भी दिखते हैं मुझे। ठीक है। इवन थायराइड है क्या इनको? हाँ 100% है, थायराइड है। तो ये कैसे हो ठीक गया सर? लेकिन ऐसा तो फिर कई सारे पैथोलॉजी वाले बंद हो जाएंगे सर, है। थायराइड अगर आप बता। चलिए आगे चलते हैं अभी और देखिए तो। एजुकेशन ब्रेक हुई है जी क्या जी। इनकी? एजुकेशन ब्रेक
मतलब भी कॉलेज तो कंप्लीट हो गया वैसे उनका, ऐसा कुछ अलग से मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि कंटिन्यू नहीं, थोड़ा मतलब कॉलेज शायद 2 बार में कंप्लीट हुआ आई थिंक सर। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जितना ये डिमांड करते होंगे ना चीजों को, उसका 50% ही इनको मिलता है। क्या ये सही है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको 30% ही मिलता है, 50 तो आपने ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, ठीक है। और ये पर्सनालिटी जो है ना इनकी बोल्ड है काफी। एज़ यूजुअल सर, हर फीमेल से रहती हैं, ऐसा मैम ने बोला अभी। ठीक है, चलिए। तो अभी कितने परसेंट अरुण जी आप सेटिस्फाइड हैं मेरी बात से? हाँ सर, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 100% चीज़ें आपकी एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने जो पूछी हैं, हो सकता है मुझे ना पता हो, इसलिए मैंने क्लियर नहीं कर पाया होगा आपको। बट मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंगली है कि भाई आपने इतनी अच्छी चीज़ें और बिना वही सेम, ना आपने कुंडली देखी, ना आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा, ना आपने नाम पूछा, इनटेक कुछ भी नहीं पूछा, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की ना, मुझे वाक़ई बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि अगर ऐसा ही है, बहुत अच्छी साइंस, तो इसको इम्प्रूव भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, इंक्रीज़ भी करना चाहिए। और जस्ट आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, इनका मतलब आपने जो आइडिया दिए, कुछ सॉल्यूशन ऐसा कुछ है क्या कि किस टाइप की वॉच उनको सजेस्ट कर दें, ताकि थोड़ा-सा इनकी लाइफ़ और बेटर हो जाए? अरुण जी, उनको मेरा ये जो पॉडकास्ट है हमारा सुप्रिया जी के साथ में, वो दिखा दीजिएगा। वो सोशल मीडिया मेरा जो पेज है वो फॉलो कर लेंगे। मैं काफ़ी ज्ञान वाली चीज़ें उसके अंदर डालता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से। अगर वो कर लेंगे वो भी, तब भी 60-70% प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और सर एक चीज़ और पूछना था, सपोज़ जैसे प्रॉपर कंसल्ट ही करना है आपसे, वो फिर उसके लिए कैसे, वही इंस्टाग्राम से डीएम करें आपको? हाँ, आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे जो है स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। आप उससे मुझे जी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे तक पहुँचाने में। ठीक है सर। हमारे थैंक यू जितने सर। भी पॉडकास्ट हुए, जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, सब में उन सबके डिस्क्रिप्शन में मोहित जी का नंबर ऐड होता है, उनका कोई लिंक ऐड होता है जिसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सुप्रिया मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच अरुण अरुण जी, जी। आपने थैंक यू सो अपना मच। टाइम दिया और थैंक हमारी यू सर, बस थैंक यू, को ऑनर रिव्यू दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वही जी, बहुत मजा आ रहा है बात करके और लोगों के रिव्यू देख के, उनके एक्सप्रेशन देख के कि कैसे हो रहा है ये सब, कैसे आपको पता चल रहा है। आई नो कि सब जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी देख के बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने अक्सर आपकी प्रोफाइल में देखा है लिखा हुआ कि सही वॉच पहनना बहुत जरूरी है। तो आपके अकॉर्डिंग सही वॉच की डेफिनेशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सही वॉच की डेफिनेशन जो है वो ये है कि अभी आपने देखा दो केसेस हम लोगों ने, एक किसी ने किसी को गिफ्ट की वॉच, उन्होंने वो पहनी कुछ टाइम तक, उसके बाद छोड़ दी, मगर उसके फैक्टर्स जो है वो आज भी वो चीजें आ रही हैं, राइट? और दूसरे जी केस पे भी आपने देखा वो हेल्थ इश्यूज से डिटोरेट हो रही है उनकी, उसके बाकी प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में आ रही है। तो मैं ये बोलता जी हूँ हर अपने ऐसे वीडियो में कि एक सही घड़ी पहनना आपको बहुत जरूरी है। वॉच तो जी कई पहन लेंगे, कई लोग पहनते हैं, मगर एक सही घड़ी जब तक आपने नहीं पहनी तो उसके बेनिफिट्स आप नहीं ले पाओगे बिल्कुल भी। तो एक सही घड़ी जी पहनना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, लास्टली एक वन मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग, मैंने काफी सारे अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में पूछा कि किनको कौन सी वॉच प्रेफर करनी चाहिए, और लास्ट में एक सवाल है कि जो लोग स्ट्रगलिंग टाइम में, मुझे लगता है मैंने स्किप कर दिया है, मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है सवाल कि जो लोग स्ट्रगलिंग टाइम में हैं उनके लिए कौन सी वॉच सबसे बेस्ट रहेगी? अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रगल किस टाइप का है। पैसे को लेके जी स्ट्रगल कर रहे हो, अपने हार्डवर्क को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, पहली चीज तो अपने कर्मा पे हमेशा बिलीव रखिए। आप जो कर्म जी करोगे आपको उसी हिसाब से ही चीजें मिलेंगी। तो जी उसमें कि बिल्कुल भी आपका 100% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी जी चीज, अगर आप वॉच की बात करोगे, अगर आप पैसे को लेके है, सेविंग्स का प्रॉब्लम है, देन गो विद द गोल्डन वॉच। ओके। जी और अगर आपको लगता है कि हार्डवर्क जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, देन व्हाइट वॉच पे आ जाइए आप, व्हाइट डायल वॉच पे आ जाइए। वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। जी। तो होप सो कि जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी इस वीडियो के थ्रू, और जब भी आप आते हैं बहुत कुछ नया बता के जाते हैं। और जैसा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है रिस्ट वॉच वाला, वैसे भी बहुत लोगों के लिए अभी अननोन है, बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको बिलीव ही नहीं होता है कि ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि पहले कभी से सुना नहीं है हम लोगों ने, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। तो अच्छा, अब लास्ट में अब
एक कोई ऐसे आप चीजें बताइए, ट्रिक बता के जाइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी जिनको अपने आंसर्स नहीं मिले हैं या उनकी फील्ड की हमने बात नहीं करी है, तो उनके लिए कोई एक ऐसी ट्रिक सबके लिए जो सबके लिए वॉच अच्छी हो या सबके लिए सुटेबल हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब इन दोनों जी केसेस में हम लोगों ने देखा कि एक वॉच पहन के वो क्या क्या चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ के अंदर। अब आप जी खुद सोचिए कि जब आप एक समझदारी से एक अच्छी वॉच परचेज करते हो और उसको प्रॉपर तरीके से पहनते हो, तो क्या आपको असर नहीं होगा उस वॉच का? जब ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें, नॉर्मल वॉचेस पहन करके इस तरीके से प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक अगर आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एक वॉच को पहनोगे, तो आपको असर नहीं होगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, इनफैक्ट हमारे पुराने वीडियो में भी कई लोगों ने कमेंट किया है, क्या ये फालतू की चीजें हैं, वॉच कोई फर्क नहीं पड़ता? तो अगर जी वॉच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लोग जो आए थे, जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे, जिनको मैंने वो चीजें बताई कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो क्या सही नहीं है? बिल्कुल सर। तो इसीलिए एक सही वॉच पहनना तो बहुत जरूरी है। बहुत लास्ट जरूरी बट नॉट द लीस्ट, एक मैं स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ में। ये स्टोरी है। जी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और ये ओरिजिनल स्टोरी है, मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये स्टोरी है एक सऊदी के जो प्रिंस हैं, उनकी थी, और एक गोल्फ के सचिन तेंदुलकर जिसे बोल सकते हैं, आलमल पाल्मर की। वो जी गोल्फ में बहुत नाम कमाया उन्होंने एक टाइम पे। तो सऊदी जी किंग एक बार डिसाइड करते हैं कि एक गोल्फ कोर्स खोलेंगे, और जो है उसमें इनॉग्रेशन में वो कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, प्लेयर्स को बुलाते हैं। तो उसमें ये डेजर्ट के बीच में ओपन करते हैं अपना गोल्फ कोर्स। सो इनॉग्रेशन के टाइम पे बुलाते हैं आर्मल पाल्मर को और बाकी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को। इनॉग्रेशन ओके होता है, बातचीत होती है आपस में, प्ले होता है उस दिन, सब लोग। उसके बाद शाम को जो है सऊदी किंग जो है बुलाते हैं सबको डिनर पे, एज अ चीफ गेस्ट। जी डिनर पे आते हैं सब, सब डिनर करते हैं, और बात करते करते डिनर पे वो पूछते हैं आर्मल्ड पाल्मर से कि हाउ वाज द डिनर, हाउ वाज एवरीथिंग। ही सेज कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन सर, बहुत अच्छा था, मजा आई है वो। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि किंग मेरे से कैसे बोल रहे हैं कि क्या चाहिए। अगर मैं उनको मना कर दूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उनको बुरा लग जाएगा, बीइंग ही इज अ किंग। तो जी वो बोलते हैं कि हाउ अबाउट अ क्लब। तो किंग बोलते हैं कि दैट्स ओके। बात वही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे सब आप फ्लाइट पकड़ के अपने अपने कंट्रीज पहुंच जाते हैं। पाल्मर भी पहुंच जाते हैं यूएस। अपना कई वीक्स निकल जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता किंग की तरफ से। तो वो जी सोचते हैं कि किंग जो है इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा आदमी है, वो मेरी बात को क्या उसने ध्यान दिया होगा, हो सकता है भूल गया हो। जी क्योंकि क्लब मींस, उन्होंने जो पाल्मर ने जो रिक्वेस्ट की थी, हाउ अबाउट अ क्लब। क्लब मींस जो स्टिक होती है जिससे गोल्फ खेलते हैं, उसको क्लब बोलते हैं। जी तो जी जल्दी जल्दी वो उसने बोला हाउ अबाउट अ क्लब। तो अब वो टाइम तो निकल गया काफी सारा, और कोई रिप्लाई नहीं आया सऊदी किंग की तरफ से। काफी हफ्ते बीत गए। पाल्मर भी भूल गया कि कुछ ऐसी बात भी हुई थी हमारी। एक दिन उसको एक पोस्ट कार्ड मिलता है, एक लेटर मिलता है। उस लेटर को वो जब जाके ओपन करता है, एक रेड कलर का एनवलप, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, फ्रॉम द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, प्रेसिडेंट्स ऑफिस। जब वो ओपन करता है, तो उसमें वो पता चलता है कि ही इज अ ओनर, लीगल ओनर ऑफ 500 एकर्स ऑफ लैंड। राइट वो शॉक्ड हो जाता है कि मतलब मैंने तो एक स्टिक मांगी थी, ये क्या हो गया। अब इस जी बात पे जाते हैं, जो गोल्फ है, गोल्फ में जो क्लब होता है, क्लब जी मींस की स्टिक को भी बोलते हैं, और क्लब मींस जिसपे वो खेलते हैं पूरे ग्राउंड को बोलते हैं क्लब। जी तो जी किंग जी ने सोचा कि पाल्मर जो है वो तो एक काफी नामी गिरामी बंदा है, स्टिक्स तो बहुत सारी होंगी इसके पास में, तो इसका मतलब कि इसने क्लब मांगा है कि इसने लैंड मांग ली है जिसपे खेलना है, गोल्फ लैंड। जी सो किंग बीइंग द किंग, उसने अपने तरीके से सोचा। सो द मॉरल ऑफ जी द स्टोरी इज, हम जब बात करते हैं, हम जब ईश्वर से मांगते हैं, जब यूनिवर्स से मांगते हैं, तो अपने तरीके जी से मांगते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मांगते हैं। लेकिन जी जब वो देता है, जो कि जब किंग ने जब दिया, तो उसने अपने तरीके से दिया। और जो जी किंग, सबका किंग है, दैट इज द गॉड। जब वो देता है तो अपने तरीके से देता है, और इतना कुछ दे देता है कि आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। सो वो एब्सोल्युटली वी जस्ट हैव पेशेंस इन दैट। सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगी। जस्ट जब आप मांगते हो, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए उस चीज के लिए। यही एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और हम चाह रहे हैं कि अब दोबारा से हम एक ऐसा ही शो रखें जिसमें हम पर्टिकुलर अपने अलग अलग व्यूअर्स का आपसे वॉच एनालिसिस करा पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, प्लीज हम इस दोबारा टाइम मिलेंगे देगा। जल्दी। और हाँ, आज आपने हम जो लोग हमें इन्फॉर्मेशन
टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच आपकी खबर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।